पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है और सरहद पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कर बार बार गोलीबारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी में करीब 10 से 15 भारतीय नागरिकों की जान भी चली गई है और पाकिस्तान बार बार गीदड़ भपकियां भी दे रहा है। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज संसद में ये तक कह दिया कि हमने पाकिस्तान ने भारत के जेट प्लेन्स को गिराया है, तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है, यूएन में चर्चा हो रही है और पूरे मसले को लेकर अब भारत पाक तक बात सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की निगाहें भी दोनों देशों पर टिकी हुई हैं। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अचानक सऊदी अरब के कुछ मंत्रियों का दौरा हुआ है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का। इस दौरे को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या ये दौरा दोनों देशों के बीच किसी तरह के समझौते की पहल है या सऊदी अरब भारत की ओर आ चुका है। देखिए, अभी जो मेन खबर आ रही है, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। भारत दौरे पर उनका आना पहले से निश्चित नहीं था, वो उनका ये अचानक से प्रोग्राम बना है। अचानक से प्रोग्राम बनने का मतलब है कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं अपने से आगे आके मीडिएशन करना चाहता है। कोई भी साउथ एशिया पैसिफिक में ऐसी समस्याएं नहीं चाहता जहां दो एटॉमिक पावर कंट्रीज लड़ें। इससे पूरे रीजन में समस्या आएगी, रीजन का नुकसान होगा और ये नुकसान पूरे विश्व तक जाएगा। इसलिए सऊदी अरब के साथ बाकी देश भी लगे हैं इस कोशिश में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हैं, विवाद है, वो डायलॉग डिप्लोमेसी से सॉल्व हो। लेकिन पाकिस्तान की जो इस समय हरकतें हैं वो ऐसी है कि वो वॉर चाहते हैं। वॉर चाहने का कारण ये है कि जब कोई भी शासक अपने जनता का समर्थन खो देता है तो अपने देश को हमेशा वॉर में डालना चाहता है, जिससे वो अपनी सत्ता को लंबा खींच सके। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना दोनों से उनकी जनता का विश्वास उठ चुका है। दोनों अगर चुनाव हो जाए या जनता से ही रेफरेंडम करा लिया जाए तो दोनों अपनी सेना को और पाकिस्तान की सरकार को नहीं चाहते। क्यों? उनके पास क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी है कि वहाँ पे खाने की समस्या है, रोज़मर्रा के जीवन की समस्या है, महंगाई 200% 300% है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल खाने की सामग्री की समस्या है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है इतने सालों से। कारण वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन या जो भी पावरफुल पोजीशन में लोग रहते हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, पाकिस्तान की अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के पैसा कमाना। उस पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे को वो विदेश में ले जाते हैं, लंदन हो गया, दुबई हो गया, किसी और टैक्स हेवन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ अपना पैसा पार करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, भुट्टो, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं सबको देख लीजिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख खुद ही गायब हो चुके हैं, अपनी फैमिली को कनाडा या यूके शिफ्ट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के साथ ये हमेशा समस्या बनी रहती है और पाकिस्तान केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सेना और शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सरकार चाहते हैं कि एक बार ये युद्ध हो। अभी की खबर ऐसी है जो कि इजराइल ने अपने जम्मू कश्मीर में जाने को मना कर दिया है, अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि आप जम्मू कश्मीर न जाएं। पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के पास 3 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये सीरियल ब्लास्ट भारत द्वारा किए गए हैं क्योंकि उनको भारतीय ओरिजिन का ड्रोन मिला है, ऐसा उनका एक दावा है। ये दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो दावे बहुत सारे खोखले दावे करते हैं, जैसे कि अभी ट्रेन हाईजैक का भी दोष भारत पे ही डाल दिया गया है, दिल्ली मोटार और ड्रोन वगैरह के हमले का डाल दिया गया है। जैसे एक शहबाज शरीफ ने अपनी संसद में अपने देश के साथ खुला झूठ बोला कि भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें से 3 राफेल हैं। जबकि आपको बता दें कि भारत का कोई भी राफेल पाकिस्तानी सीमा में गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि भारत ने 2 मिसाइलें जो दागी हैं वो अपने आप में ही एयर डिटेक्ट करती हैं, खुद नेविगेशन सेट करती हैं और टारगेट पे पहुंच जाती हैं। उसके लिए राफेल को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राफेल एलओसी में रह के, अपनी सीमा में रह के ही उस
जगह को टारगेट किया है। तो पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन ऐसी है, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि यहाँ पे युद्ध ना हो, वार ना हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि एक मिनी वॉर हो। अच्छा, पाकिस्तान का एक रवैया समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। दो तरह की बातें हो रही हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर आया तो इसके ठीक बाद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, उनका बकायदा बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम रेटिलिएट नहीं करेंगे, हम तो अपनी रक्षा करेंगे, भारत को जो करना था भारत ने कर लिया है और हम किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं कि सेना को अपनी सरहदों की रक्षा का बदला लेने का पूरा हक है। इसके बाद आज वो सदन में कह रहे हैं कि हमने भारत के 80 जेट्स आए थे। ये देखिए, ये दावा कैसा है कि 80 जेट्स आए थे जिसमें हमने 5 मार गिराए हैं। अब जब शहबाज शरीफ से इनके सबूतों की बात की गई तो उन्होंने कहा कि सबूत सोशल मीडिया पर है। तो पाकिस्तान आखिर बेवकूफ किसे बना रहा है? अपनी जनता को बना रहा है या दुनिया को बना रहा है? पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी जनता को बेवकूफ बनाता आ रहा है, फिर बना रहा है। दुनिया कभी इनके बेवकूफ़ी में नहीं फंसी है, दुनिया बेवकूफ नहीं बनेगी। हाँ, एक चीज़ का डर हमेशा पाकिस्तान दिखा के अपने पैसे लेना चाहता है IMF वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से, वो है परमाणु बम का। वो ये धमकी देता है कि परमाणु बम का हमला कर देंगे, जिसके कारण से पैसा दो, हमेशा फंड रिलीज करो। IMF की मीटिंग होने वाली है कल, जिसमें हो सकता है कि वो ग्रे लिस्ट में वापस चला जाए, ब्लैक लिस्ट में चला जाए FATF की। पाकिस्तान इन सब से बचने के लिए गीदड़ धमकियाँ देता रहता है। तो पाकिस्तान का कहीं भी कोई बेस नहीं है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि वॉर हो तो वॉर हो जाएगी। अगर तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके पास परमाणु हमले के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। पर ये वहाँ के लोग ये भी जानते हैं, सरकार जानती है कि अगर परमाणु हमला एक बार कर दिया तो हम नहीं बचेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा, इसलिए केवल वो धमकियों तक सीमित है। अब बाकी बात आती है 2 डिफरेंट बयान की। उनका एक मंत्री अलग बयान करता है कि भारत के साथ अब हम फिर से रिटेलिएट नहीं करेंगे, वॉर नहीं चाहते हैं, यहीं पे शांति हो जाए। वहाँ पे दूसरी तरह से प्रधानमंत्री खड़े होकर संसद में संबोधित करते हैं कि भारत के सेना का हक है, सेना बदला लेगी, डेट समय टाइम तैयार करेगी, इंडिया को कॉपी पेस्ट बताते हैं। लेकिन ये कारण इसका ये है कि वो डरते हैं कि भारत के साथ युद्ध ऐसे ना हो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से पाकिस्तान डरता है। लेकिन वहाँ की जनता में भी अपना विश्वास लाना है, इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह के पूरे ये हालात निकल कर सामने आ रहे हैं, आखिर भारत के साथ पाकिस्तान चाहता क्या है? क्योंकि भारत ने अपना लक्ष्य तय किया। और अभी ये भी तो खबर आ रही है कि जो सर्वदलीय बैठक आज हुई है उसमें ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और इसकी उन्होंने इसलिए कहा कि हम ब्यौरा बहुत ज्यादा सर्वदलीय बैठक में नहीं दे सकते। तो भारत तो साफ कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो भारत के साथ आना चाहिए, पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए। कि अगर वो वाकई में इतना पाक साफ है, जो उनके प्रधानमंत्री दुनिया भर में कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो भारत बकायदा सबूत देने के लिए तैयार है। भारत ने कल जो आर्मी ब्रीफिंग हुई है, बकायदा उसमें सबूत दिखाएंगे कैसे जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लश्कर-ए-तैयबा के निशानों को ठिकाना बनाया गया है, अजहर मसूद के परिवार के 10 लोगों का खात्मा हुआ है। तो पाकिस्तान जो दुनिया को दिखाना चाह रहा है, फिलहाल दुनिया की पाकिस्तान पर कैसी नजर है? भाई, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ही UNSC की मीटिंग बुलाया था, क्लोज डोर मीटिंग में पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा तीखे सवाल हुए। पाकिस्तान आतंकवादियों का हमेशा से संरक्षक रहा है, गढ़ रहा है। अब आप बात करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान ने कहा कि जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इन सबको हिंदुस्तान पाकिस्तानी टेररिस्ट कंसीडर करता है, लेकिन पाकिस्तान इनको टेररिस्ट कंसीडर ही नहीं करता। तो उनकी नज़रों में तो ये आम इंसान है या बड़े नेता हैं, खलीफा हैं। तो पाकिस्तान उनको जब टेररिस्ट नहीं मानता तो पाकिस्तान कैसे मान लेगा कि आपने टेररिस्ट पे हमला किया? पाकिस्तान की नज़रों में तो आपने उनके देश के किसी बड़े नेता और बड़े सम्मानीय व्यक्ति पे हमला किया है। तो पाकिस्तान का ये दोहरा रवैया रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ रहा है और आतंकवाद के बिना पाकिस्तान पनप नहीं सकता। और जो आतंकवाद वो तालिबान अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान में फैलाने के लिए आतंकवाद जिसको उसने बनाया था, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान को स्वयं खा रहा है।
पाकिस्तान इस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है कि उसको एक साथ निकल जाए। इसलिए पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट करता रहा है। अच्छा, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर निकल कर सामने आया, इसके बाद पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। इजराइल ने बाकायदा जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, उसके लिए उन्होंने भारत की सराहना भी की है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया और उन्होंने बहुत प्रिसाइजली कहा कि ये शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापारी आदमी है। अमेरिका स्वयं हमेशा से व्यापारी रहा है और उसका ये राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत बड़ा व्यापारी है। वो दोनों देशों को लेके चलना चाहता है अपने व्यापारिक हितों से केवल। और अमेरिका तो हमेशा से ही पाकिस्तान का साथी रहा है, कभी भी उसने पाकिस्तान का अपोज नहीं किया। हाँ, ट्रंप के आने के बाद क्योंकि उन्होंने भी आतंकवाद को झेला है थोड़ा बहुत, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया है, इसलिए ये ट्रंप अब खुलेआम भारत का विरोध नहीं कर सकते। भारत का विरोध ट्रंप, यूके और कुछ यूरोपियन देश, चाइना खुलेआम ना कर पाने का कारण है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको एक बात बता दें, जैसे भारत और यूके की ट्रेड डील हो गई इसी युद्ध के दौरान। अमेरिका इस उम्मीद में लगा है कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। तो अमेरिका वगैरह भारत के अगेंस्ट हैं, व्यापारी हैं, अगेंस्ट हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि भारत अपना पैसा देके अपना मार्केट खोल के उनका मुंह बंद किया हुआ है। तो ट्रंप की बात कहीं से भी मुद्दे ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब तक कि कोई भी देश अपने कोई सैंक्शन नहीं लगाता है अपने, जैसे जिससे हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाईज बंद नहीं करता। अमेरिका एक तरफ क्या बोलता है, अमेरिका, रसिया या फ्रांस तो भारत का सपोर्ट किया है, क्या बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान को डिस्केलेट करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, वो भारत को ही कर रहा है। तो ये तो उनका खुद का दोहरा चरित्र है। जाहिर सी बात है कि देखिए, भारत तो साफ साफ कह रहा है कि हमारा जो भी ऑपरेशन था, सिंदूर था, ये उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए था जिन्हें आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं जिनकी जान ली थी, निर्दोषों की जान ली थी। बाकायदा इसका संदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, सेना ने भी दिया, और बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें सेना ने साफ तौर पर बताया कि ये गैर उकसावे की कार्रवाई थी। और फिर मैं आपको बता दूं, अमेरिका किस मुंह से बोल रहा है कि ये शर्मनाक है। अमेरिका ने सीरिया में क्या किया है, अमेरिका ने इराक में क्या किया है, अमेरिका ने बगदाद में क्या किया है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया है, अमेरिका किस देश में ऐसी हरकतें नहीं किया है। अमेरिका उसी देश में ऐसी हरकतें नहीं कर पाया है जहां सोवियत यूनियन या रसिया उसके अगेंस्ट में खड़ा रहा। अदरवाइज अमेरिका का ये खुद का ये धंधा है, अमेरिका का ये बिजनेस है, युद्ध लड़ाना, युद्ध में अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको सप्लाई करना, उनको टेस्ट कराना, फिर उनको बेच देना। अमेरिका का ये व्यापार रहा है। अमेरिका की बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे पलटू आदमी को। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं, इस बात को उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को, भारत को अपनी संप्रभुता का ध्यान रखते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जितनी कठिन से कठिन कार्यवाही हो वो करें। अभी कुछ 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अभी 21 टोटल ठिकाने ऐसे हैं, डेजिग्नेटेड ठिकाने हैं जिनको मारना बाकी है, और भारत को ये अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। और हर 2 महीने में इनको आतंकवादी जहाँ पे गतिविधियाँ होती हों पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान में सीमा का, भारतीय सीमा के बाहर या अंदर, आतंकवादियों को सिरे से खात्मा करने का हक भारत को है और वो करना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि कल्पना से परे होगी, और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा चरण होगा वो दुनिया को भी दहला देगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।